जय श्री गणेश। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा एक मैसेज दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जन्मभूमि हमारे पिता श्री सीताराम की है ना। तो भाई सीताराम की है। और एक बार मैंने इस्लाम से पूछा था कि भैया वो कृष्ण कौन है, मतलब बहुत सी बातें की, तो हमसे वो कहने लगा कृष्णा एक मैसेंजर है। वो आया था समाज के लिए मैसेज, तुम्हारे हिंदू धर्म में आया था एक मैसेज देने, एक मैसेज जो समस्त संसार के लिए, मतलब तुम्हारे हिंदू धर्म के लिए एक उद्धार कर सके। तो इस कृष्णा मैसेंजर था। हमने कहा चलो ठीक है भाई, ईश्वर का काम ही यही है कि मैसेज देना, कुछ करके दिखाना, प्रैक्टिकल उदाहरण, सब कुछ हर तरह से जो मैसेंजर समझो। तो आज मैं उसी तरह से एक मैसेज दे रहा हूँ कि भैया ये राम जन्मभूमि है। यहाँ पर भाई ये समझ लो आत्मा ही से परमात्मा कह रही है, जितने तुम सब आत्मा हो उन सब से परमात्मा कह रहा है कि भैया ये अयोध्या नगरी है। यहाँ पर गांजा भांग ये नशा मुक्त करके भैया यहाँ दिखौटी ना करो। जितने साधु संत महात्मा यहाँ हैं, अगर अयोध्या नगरी में है तो राम भक्त बन जाए, क्योंकि अयोध्या नगरी में तुम रह रहे हो, है ना। अगर भोले भक्त बनना चाहते हो, गांजा भांग दारू तुम कुछ भी करना रहो, तो भोले मंदिर आश्रम में जाओ, हरिद्वार जाओ। क्योंकि मैं आज सबको जगह जगह बैठाने आया हूँ। कृष्ण भक्त हो वहाँ जाओ, गुरुकुल में मानते हैं, घर में रहो, यहाँ पर रहो, कुछ करो, लेकिन दोस्त गांजा भांग पी के मत करो। तुम जितने गंजेड़ी भंगड़ी नशेड़ी बनना चाहते हो वो खाली भोले भक्त वहाँ बैठ जाके, बाकी ए टू जेड तुम राम में बैठो, कृष्ण में बैठो, कहीं बैठो, पर बदनाम ना करो। समझ में आई बात। अब यहाँ अयोध्या नगरी में बैठो, गांजा पी रहे हो, ये पी रहे हो, मानते हैं गांजा पी तो नशा चढ़ता है, तुम्हारे भोलेनाथ तुमको पा जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं अगर इंसान जिंदा है, खड़ा है, तो उसमें ईश्वर हमेशा पड़ा है, क्योंकि ईश्वर सांस से है। तुम लोग कहते हो विश्वास करते हो, विश्वास नहीं, घंटा करते हो, मजाक करते हो। कोई मतलब आज यूनिफॉर्म पहन लियो, अच्छी ड्रेसेस पहन लियो, रुपया धन दौलत कमा लिया, हाई सोसाइटी, अच्छा स्टेटस हम मानते हैं, और ये थर्ड क्लास फोर्थ क्लास झोपड़पट्टी में रहने वाले उनको तुम टोपा समझते हो। तो ईश्वर यार मन देखते हैं, तन नहीं देखते हैं, है ना। रंग रूप कपड़ा नहीं देखते हैं, भक्ति और विश्वास देखते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी मिलेंगे विश्वास में मिलेंगे, और जब भी दिखेंगे इंसान रूप में दिखेंगे। अब तुम लोग देखना चाहते हो अपने श्री राम को कि धनुष लेके आए, घोड़ा लेके आए, अबे अतीत को क्यों देख रहे हो, जो गया कभी हमारा नहीं। द्वापर में तुम कृष्ण को मुरली वाला देख लियो, चलो हम कहते हैं मुरली वाला था भैया, वो था। आज कलयुग में कौन है ऐसा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो जैसे तुम लोग हो ना, वैसे तुम्हारे घर में जन्म लेंगे और तुम्हारे लड़के लड़कियों में होंगे, सब में ईश्वर रहते हैं। इसलिए ईश्वर वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट, आज और अभी और इसी वक्त। ईश्वर हवा है, अतीत से कुछ नहीं मतलब। इसलिए ईश्वर ग्रंथ कहानी इतिहास लिखाते और बन के चले जाते और हमेशा वर्तमान देखते हैं, क्योंकि हवा समझो ईश्वर को। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ फर्जी, मेरी बात सुन लो प्यार से। भाई सतयुग बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। और मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो अज्ञानी बनकर आया हूँ, जीरो बनकर आया हूँ, टॉप। इसलिए कहता हूँ माय नेम इज़ जीरो। मैं, तुम लोग हीरो हो, तुम लोग ज्ञानी हो, जीनियस हो, टैलेंटेड हो, तुम लोग में बहुत हुनर है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जड़ से पाप नहीं ख़त्म कर सकते हो। और जड़ से पाप ख़त्म करने के लिए मैं आया हूँ जीरो बनकर। क्यों मैं जीरो बना, तुम सबको जीरो बनाऊँगा, एक सच्चा इंसान। सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत करना है। सबके लिए हर जगह सबका ठिकाना सबको दे जाएंगे, सबको हक अधिकार दे जाएंगे अपना अपना। भाई संविधान लिखा था पहला, इस बार लिखा पूरी तरह से दुनिया के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ खाली पाप ना करना। बाकी जो राम भक्त मंदिर में बैठने वाले यहाँ से भाई भोले भक्त जितने सब चले जाएँ, भोले भक्त काशी जाए, बनारस जाए, हरिद्वार जाए, भोले की नगरी में जाएँ, गांजा पिए, भांग खाएँ, वहाँ कुछ भी करें। ईश्वर का यही कहना। मैं एक मैसेज लेकर ही समझ लो आया, मैसेंजर मुझे समझो। इसीलिए कह रहा हूँ एक सेवक हूँ, दूत हूँ, जो यहाँ समस्त संसार को कुछ देने आया हूँ, एक आम इंसान उतरा। बस समझ लो जैसे योगी मोदी भेजे गए ना, मान लो कल की डेट में आज अयोध्या नगरी आए और रंजीत की बात को नहीं मान रहे, मेरी बात को स्वीकार नहीं कर रहे आपके पीएम सीएम और पुलिस आदि सरकारी कर्मचारी। मान लो तुम्हारे पीएम सीएम कल चट से मंगनी पट ब्याह हो जाए, मतलब कल आज सोए कल सुबह उठे ना, आज सोए पीएम सीएम कल उठे ना, मान लो 2 मिनट के लिए, तो आगे का देश कौन चलाएगा? तुम्हारे बाकी देश नेता, बाकी देश के कर्मचारी।
हैं। बाकी छोटे मोटे नेता वो तो लालची हैं, भाग रहे हैं, इसीलिए त्याग करके भेजते हैं। जब भक्त त्याग करके आए तो भगवान भी त्याग करके आए। ये जीवन यात्रा, एक आता है दूसरा चला जाता है। हम पंडित नहीं, हम छात्री हैं, और छात्री काम क्या होता है? इतिहास लिखना, प्रजा की खुशी, क्योंकि हम राजा हैं, हमारी नज़र में प्रजा है। हम वो राजा हैं जो राजाओं को भी दान दिया, इसलिए कहते सत्यवादी राजा हरिचंदानी, दानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी। दोनों हाथ उस बाटा है, इतिहास उठा के पीछे खगोल लेना। तो आज खाली हाथ गरीब बन कर आया हूँ, लेकिन समस्या का समाधान करने आया हूँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान वर्तमान ही होता है। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। बाकी आप सब लोग समझदार हो, ज्ञानी हो, ज्ञान दो, अच्छा लगता है मुझे। और मेरा गुरु कौन बनेगा? मुझे शिक्षा दो भाई। बचपन से पैदा हुआ, स्कूल गया, वहाँ मुझे मालूम क्या मिली? वहाँ मुझे गाली सुनने को मिली। थाने में गया, वहाँ मुझे गाली सुनने को मिली। कचहरी में गया, जहाँ भी गया गाली गलौज, ये पाप की दुनिया की यही भाषा जो हम बोल रहे हैं ना, हमको यही मिली। तो भैया हमको जो सिखाया तुम इंसानों ने, भाई ईश्वर के भी गुरु इंसान है, जैसे कि शुक्राचार्य, वशिष्ठ, वाल्मीकि तो श्री गणेश, श्री विष्णु जी थे, उनकी छोड़ो। बाकी जितने साधु संत महात्मा गुरु जी हैं, भाई जो तुम लोग गुरु दोगे शिक्षा वही बच्चा लेगा। कृष्णा को जो गोकुल में आज के मिला, वो कृष्णा उसी भाषा में बात कर रहा है। तो भाई बुरा लगे तो अपने घर पर बैठना, अच्छा लगे तो मेरे साथ चलना, कि सतयुग बनाने आया हूँ। बाकी यहाँ अगर गुस्से में मैं यहाँ चला गया ना, तुम लोग का भी मजाक लग रहा है, बाद में मत्थे में हाथ रख के पछताओगे तो भगवान को कभी नहीं पाओगे। क्योंकि कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त मैं मरने नहीं दूंगा। मैं आखिरी मौका देने आया हूँ, लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं परसेंटेज पे चलता हूँ। ये मत सोचो काल चक्र इतना बड़ा है भाई। जब द्वापर रोका गया, त्रेता रोका गया, तो कलयुग कोई अनोखा नहीं है। और कलयुग 5000 वर्षों का है, त्रेता 36 का, सॉरी त्रेता 1400 का और द्वापर 36 का। जो कलयुग के बराबर, कलयुग एक है 5000 में, और 5000 में वो 2 हैं, त्रेता और द्वापर। उल्टा सीधा करना मजबूरी थी, इसीलिए कह रहा हूँ। अब अगला जन्म 1400 का द्वापर, उसके बाद 1300 का 3600 का त्रेता होगा अगला। लेकिन 1 2 3 4 अब सीरियस होंगे, पहले उल्टा सीधा हुआ, मजबूरी थी सतयुग के बाद त्रेता युग की करने की। वरना दोस्त सोचो, युग परिवर्तन, 1 नंबर के बाद 2 नंबर काम आता है, 3 नंबर क्यों आया? कोई मजबूरी थी। मजबूरी क्यों थी? क्योंकि तुम जैसे जहाँ पापी आज पूरी दुनिया है ना, विश्वास नहीं करती, उसी तरह कल वो ज्ञानी अपना ज्ञान दिमाग लगा रहे थे। अरे पहले सुनो कहे क्या रहा सामने वाला बंदा, हम कहते तुम सब ज्ञानी हो, सब तुम लोग हीरो हो, महान हो। हमें चूतिया, जीरो टोपा, लेकिन ये जीरो टोपा जड़ से पाक खत्म करने आया है। क्या समझे? धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।